इस हवाले से कौन कौन से टेस्ट हैं, अगर आप टेस्ट बताएं कि डायग्नोसिस में कौन से टेस्ट हैं जो आपको हेल्प करते हैं? मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि एक हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो आपकी मुकम्मल कंप्लीट हिस्ट्री ले, उसके बाद ही पता चल सकता है कि आपकी किस टेस्ट की ज़रूरत है और आगे मज़ीद कौन सा हमें ऐसा इम्पॉर्टेंट इमेजिंग करानी है जिससे तशख़ीस की जा सकती है। थायराइड के हवाले से जो टेस्ट उमूमन किया जाता है वो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के बाद थायराइड अल्ट्रासाउंड होता है। थायराइड अल्ट्रासाउंड एक आपके गले के ऊपर प्रोब रख के देखा जा सकता है कि ये कोई फूला तो नहीं है, इसमें कोई गुदूद या इसमें कोई गिल्टी तो नहीं है। और उसके अलावा खून से भी टेस्ट किया जाता है जो थायराइड में ट्यूमर मार्कर्स या नॉर्मल केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, हम उनको मेजर कर सकते हैं ये देखने के लिए कि आया खुदा न खास्ता ये एबनॉर्मली हाई या कम तो नहीं है। तो ये वो टिपिकल टेस्ट हैं। इसके बाद उमूमन बायोप्सी की ज़रूरत पेश आती है। एक नीडल होती है जो हम अंदर डाल के उसमें से खलिए निकालते हैं और वो खुदबीन यानी माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखते हैं कि आया ये बिनाइन है या फिर इसमें और मज़ीद के भी वर्कअप की ज़रूरत है। रेडियो आइसोटोप के कुछ इमेजिंग होती हैं, लेकिन ये सब आगे चल के हैं। सबसे पहला टेस्ट थायराइड अल्ट्रासाउंड और आपके TSH प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल। इनमें सबसे अहम टेस्ट कौन सा है जो आप समझते हैं कि जिसके करने से मरीज़ को तशख़ीस में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है? यही जो मैंने आपको टेस्ट किया है, एक ब्लड वर्क, एक तो आपके सिम्टम्स अगर ऐसे हो रहे हैं तो उसमें वो आपके ब्लड वर्क कराएगा जिसमें TSH, T3, T4 है, और दूसरा अल्ट्रासाउंड करेंगे जिससे पता चल सकता है कि आया ये नॉर्मल ग्लैंड है या इसमें कोई गिल्टी मौजूद है, नोड्यूल्स जिनको आम ज़बान में बायोप्सी का किस हद तक रोल है डायग्नोसिस में मदद देने में? सो देखिए, बायोप्सी बहुत ज़रूरी है। उमूमन थायराइड कैंसर की 5 मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल इकसाम हैं। इनमें जो ज़्यादातर कॉमन 95% जो कैंसर हैं वो पेपिलरी या फॉलिकुलर होते हैं। ये वेल डिफरेंशिएटेड टाइप में आते हैं। इसकी एक ख़ास हिस्टोलॉजी है जो डॉक्टर्स अपनी मुश्किल अल्फाज में इस्तेमाल करके बोलते हैं, लेकिन वो इसलिए ज़रूरी है कि हर कैंसर का इलाज मुख्तलिफ है। हर कैंसर को मुख्तलिफ तरीके से हमें ट्रीट करना पड़ता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे क्रिकेट में आपके सामने कौन सा बैट्समैन है, आप उस हवाले से अपना बॉलर भेजेंगे, तो इसी तरह से थायराइड कैंसर में भी मुख्तलिफ इकसाम है। पेपिलरी है, फॉलिकुलर है, एनाप्लास्टिक है, मेडुलरी है। इसके हवाले से हम आपके मज़ीद फेमिलियल टेस्ट भी करवाते हैं। और अगर जैसे खुदा न खास्ता एनाप्लास्टिक है जो कि बहुत रेयर है, लेस देन 3% है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट बहुत एग्रेसिव है बनिस्बत दूसरे थायराइड कैंसर से। तो आप ये कहना चाहते हैं कि तमाम थायराइड कैंसर एक तरह बिहेव नहीं करते, उनमें डिफरेंस है उनके बिहेवियर में और उनकी प्रोग्नोसिस में या मरीज़ के बचने के इम्कान? बिल्कुल, और इसीलिए बायोप्सी बहुत ज़रूरी है।